हम सभी लड़कियों का आत्मनिर्भर होना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमें कोई भी लड़की होने का दायरा ना समझाए। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे। मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे हो जाती है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ एंड एक माँ भी हूँ, तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है घर का जो भी काम है उसको ख़त्म करना और बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजना। तो वासु की टाइमिंग स्कूल की 7:30 बजे से हो गई है। तो आजकल मैं क्या कर रही हूँ, सुबह 5 बजे से लेके जो 7:30 के बीच का टाइम होता है 2.5 घंटे का, उसमें ना मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी घर का बहुत सारा काम कर लूँ, खाना बनाने की सारी तैयारी कर लूँ, बच्चे को स्कूल भेज दूँ, खुद भी नहा धो के फ्रेश हो जाऊँ। इतना सारा काम मैं सोचती हूँ कि 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लूँ इधर 2 दिनों से। और इन 2 दिनों में मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि सुबह में खाना बनाने का टेंशन नहीं होता है, क्योंकि मेरे लिए ना खाना बनाना एक बहुत बड़ा काम होता है। और ऐसा इसलिए भी पॉसिबल हो रहा है कि मेरे हस्बैंड भी वासु के साथ ही निकल जा रहे हैं। नहीं तो बच्चे अगर स्कूल चले भी जाए और आपके हस्बैंड घर पे हो ना, तो तब भी पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है, कि वो भी सुबह निकल जा रहे हैं। इसलिए मेरे लिए सही हो जा रहा है कि खाना बनाने की मैं तैयारी कर देती हूँ और 8 बजे तक मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जा रही हूँ, क्योंकि वापस बच्चे जो है वो लगभग 12:30 के आसपास आते हैं। तो बीच में बहुत सारा टाइम होता है, 4.5 घंटे का टाइम होता है, जिसमें मैं कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे में अपने पढ़ाई को दे सकती हूँ। और खाने की तैयारी मैं सुबह कर चुकी होती हूँ, तो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आधे घंटे से 45 मिनट बहुत ज़्यादा होता है खाना बनाने के लिए। यहाँ पे मैं 8 बजे बैठ गई हूँ अपने स्टडी के फर्स्ट स्लॉट के लिए, जहाँ पे मैंने अपना टाइमर जो है वो ऑन कर दिया है। और अभी मैं करूँगी मैथ का क्लास। मैथ्स में अभी भी ज्योमेट्री का क्लास ही चल रहा है। आप सभी को तो पता ही है कि ज्योमेट्री कितना बड़ा चैप्टर है, और ज्योमेट्री में अभी मैं लाइन एंड एंगल के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रही हूँ। ये वाला क्लास जो है वो कल का क्लास पेंडिंग पड़ा हुआ था। आज का क्लास मैं सोच रही हूँ कि लाइव अटेंड करूँ। इससे पहले ना कभी नहीं हुआ है कि मैंने कभी लाइव क्लास अटेंड किया है, लेकिन आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं लाइव क्लास अटेंड करूँ। एक मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि दी मैं ना जूलॉजी से हूँ और मेरे लिए मैथ बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मुझे मैथ समझ में नहीं आता है। तो डियर, ये आप ही के लिए नहीं है, जिन्होंने भी 10+2 में जूलॉजी लिया है उनके लिए मैथ्स प्रैक्टिस अभी करना है। मैथ्स बनाना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको तो जो सिलेबस है या जो भी हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है उसी के हिसाब से हमें सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आप मैथ्स का ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैं भी जूलॉजी से हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे भी हुई है और हो रही है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, समझ में आने लगेंगी। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस के हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। तो आप मैथ्स को ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमारा जो 6 to 8 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मैथ्स के ही क्वेश्चन ज़्यादा होने वाले हैं। फर्स्ट स्लॉट में लगभग 1.5 घंटे का क्लास करने के बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, और दाल मैंने बना के रख दिया था। मैं बना रही थी कद्दू की सब्ज़ी, तो मैंने कद्दू भी उबाल के रख दिया था और चावल को फूलने के लिए रख दिया था। तो एक तरफ सब्ज़ी में मैंने छौंक लगा दिया है और दूसरी तरफ मैंने चावल को चढ़ा दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो फिर मैं थोड़ा सा बिस्किट खाई और उसके बाद खाना भी जल्दी से रेडी हो गया। तो मैंने खाना भी खा लिया है, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है। और खाना खाने के बाद मैं तुरंत से बैठ गई हूँ यहाँ पे फिर से पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पे मैं आज मैथ्स का लाइव क्लास अटेंड करूँगी। यहाँ पे क्लास जो है वो 10:30 से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन जब मैंने देखा तो क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था। मैं 10:30 में बैठ गई थी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो उसके बाद मैंने ना मैराथन देखना स्टार्ट कर दिया साइंस का। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं मैराथन जो देख रही हूँ वो मैं ये करके नहीं देख रही हूँ, जब भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है ना उसमें मैं उस मैराथन के क्वेश्चन को देख रही हूँ। और जब यहाँ पर लाइव क्लास स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने सर को कुछ कुछ कमेंट भी किया था और सर उसको पढ़े भी थे। मैं ऐसा ना फर्स्ट टाइम कर रही थी, इससे पहले ना मैंने कभी भी ऐसे लाइव क्लास में कमेंट वगैरह मैं नहीं करती हूँ। लाइव क्लास तो मैं देखती ही नहीं हूँ। लेकिन सर को ना आज मैंने ये बोला कि सर मैं ज्योमेट्री जो है वो मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ और आपसे पढ़ के ना मुझे ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आ रहा है। फर्स्ट टाइम मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैंने 10th की जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो मैंने सिर्फ 4 महीने में अपनी पूरी तैयारी की थी। और जब आप 4 महीने में तैयारी करते हैं, आपके पास बहुत ही कम टाइम होता है, तो आप ये सोचते हैं कि कितना पढ़े कि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। और ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है और 10th के एग्ज़ाम में उस टाइम पे ना सिर्फ थ्योरी ही पूछा जाता था, या तो पाइथागोरस का थ्योरी पूछा जाता था, नहीं तो थेल्स थ्योरी पूछा जाता था।
तो मैंने दोनों थ्योरी को ना अच्छे से समझ लिया था, दोनों को याद कर लिया था और उसी में से एक आए भी थे, जिससे कि 10th में मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। लेकिन मैंने ज्योमेट्री का क्लास उस टाइम पे नहीं किया था। लेकिन अब मुझे हमेशा मन में ये रहता था कि पता नहीं ज्योमेट्री के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, लेकिन इस बार ना मुझे पढ़ के बहुत ही अच्छा लग रहा है और सच बताओ बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे टाइम जो है वो 4 बज गए हैं और वासु को अब मैं जगाऊंगी, क्योंकि अब तक वासु सोया हुआ है। उस टाइम मैं उठी थी ना, तो मैंने देखा कि अंश भी सोया हुआ था और अंश इस तरीके से कभी नहीं सोता है, तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, तबीयत तो नहीं उसका ख़राब हो गया। तो देखा मैंने, हालांकि उस टाइम तक उसको फ़ीवर नहीं था, लेकिन शायद उसको ठंडा लग रहा था। थोड़ी देर में उसको फ़ीवर भी हो गया था थोड़ा सा। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी था और अचानक से बारिश होने लगी है, तो इसलिए मौसम थोड़ा सा चेंज जैसा लग रहा है। तो तबीयत ख़राब होने का अभी जो है वो सीज़न जो है वो आ जाएगा, तो उसको थोड़ा सा फीवर लग रहा था। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दी आप ना बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाई करो, आप अकेले पढ़ाई नहीं करो। डियर मैं बच्चों के साथ इसलिए बैठ के पढ़ाई नहीं करती हूँ क्योंकि दोनों जब एक साथ बैठते हैं ना, तो दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ा भी करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब ये करते हैं। तो वैसे में मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता और मैं नहीं चाहती कि मैं अपना टाइम जो है वेस्ट करूँ। तो इसके लिए मैं अकेला पढ़ना जो है वो ज़्यादा सही समझती हूँ। मैं वासु के साथ भी बहुत कम टाइम पढ़ने के लिए बैठती हूँ। वासु को होमवर्क जो है वो मैं अलग से करा देती हूँ। यहाँ पे अंश को थोड़ा सा फीवर हो गया था, तो मैंने उसको यहाँ पे मेडिसिन दे दिया। बहुत ज़्यादा नहीं था, हल्का सा फीवर लग रहा था और तो पूरे बॉडी में ना थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था इसको। तो पिछली बार जब फीवर हुआ था ना अंश को और उसके बॉडी में पेन था, मैंने दबाया था, तो किसी ने कमेंट में मुझे बताया था कि दी जब फीवर होता है ना तो नहीं उसमें बॉडी को दबाना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसका बॉडी जो है वो दबाया नहीं। पैर में इसको हल्का सा दर्द हो रहा था, तो मैंने पैरों की थोड़ी सी मालिश कर दी कि पैर तो दबा ही सकते हैं। आप लोग का मैं पूरा कमेंट पढ़ती हूँ और जहाँ तक हो पाता है पर्सनली मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ जब भी मुझे फुर्सत होता है तब। कल किसी ने कमेंट किया था कि दी आप ना कोई चैलेंज लो, तो मैंने ना सिर्फ 7 डेज़ का चैलेंज लिया है। आज से नहीं, कल के वीडियो में आपको वो मेरा चैलेंज वाला वीडियो दिखेगा। मैंने चैलेंज लिया है कि 7 डेज़ तक मैं कम से कम 8 आवर्स स्टडी डेली करूँ, क्योंकि 7 दिन के बाद जो है ना, इधर 7 दिन ही मेरे पास बच रहा है। लगभग 12 और 13 जुलाई को मैं अपने मायके जाने वाली हूँ, मेरी दादी की बरसी है, तो उस 2 दिनों में मुझे नहीं टाइम मिलेगा पढ़ने का। और अगर इधर मैं 2-2 घंटे ज़्यादा करके पढ़ लूँगी तो एक तो चैलेंज भी कंप्लीट करने का वो हो जाएगा और साथ में पढ़ाई भी हो जाएगी, क्योंकि उन 2 दिनों में मेरी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब रहने वाली है। इसीलिए मैंने 7 डेज़ का ही लिया है, नहीं तो मैं ज़्यादा दिन का लेती, कम से कम 15 डेज़ का लेती, लेकिन इसलिए मैंने 7 डेज़ का लिया है। तो इस वीडियो में ना मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया, अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं चैलेंज 8 आवर्स स्टडी का, तो आप लोग भी ले लेना। और हाँ, 8 आवर्स स्टडी करने के लिए आपको बहुत सारी टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम को भी बचाना पड़ेगा। तो आप लोग भी ना कल से ट्राई कीजिएगा अगर लेना चाहते हैं तो 8 आवर्स स्टडी करने का। वासु के डांस क्लास में गई थी, वहाँ पे रुकी हुई थी। वापस आने के बाद मैं यहाँ पे वासु का होमवर्क करा रही हूँ और मैं वासु का होमवर्क कराने के टाइम बहुत कम टाइम, अगर जिस दिन मेरी कम पढ़ाई होती है उसी दिन मैं वासु के साथ पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ, नहीं तो उसको अलग से मैं होमवर्क कराती हूँ। यहाँ पे ना वासु मुझे योगा करके दिखा रहा था, जो कि उसके स्कूल में हुआ था, और बोल रहा था कि मैम बोली है कि पढ़ाई करने से पहले ना योगा करके पढ़ाई करना। तो वही ये अपना योगा करके मुझे दिखा रहा था। वासु का होमवर्क कराने के बाद ना मैं सीधे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। आज मैं किचन में नहीं गई डिनर बनाने के लिए, क्योंकि पता है फ्रेंड्स मैं क्या देख रही हूँ कि मैं जल्दी किचन में डिनर बनाने के लिए चली जाऊँ तब, या मैं रात को देर से डिनर बनाने के लिए जाऊँ तब, टाइम मेरा वही हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि पहले मैं पढ़ाई ही कर लूँ, क्योंकि अगर मैं जल्दी डिनर बना भी लेती हूँ ना तो मैं रात में ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3.0 का प्रैक्टिस सेशन से मैंने मैथ्स का एक क्लास जो है वो यहाँ पे कंप्लीट किया है उसको, जिसमें अभी रियल नंबर के ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तब तक 8:45 का टाइम हो गया था और अब मैं चली जाऊँगी किचन में डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में मैं सिर्फ भुजिया और रोटी बना रही हूँ, क्योंकि सब्जी जो है वो बचे हुए हैं दिन के कद्दू की, जो मैंने सब्जी बनाई हुई थी। यहाँ पे मैं उतार रही हूँ वासु का नज़र। और आपको पता है जब आप एक माँ बन जाते हैं तो साइंस के स्टूडेंट होने के बाद भी ना आपको इन सब चीज़ों पे बिलीव होने लगता है, और सच बताओ ये बहुत फ़ायदेमंद है। वासु जब बहुत ज़्यादा रोना धोना करने लगता है ना, और ऐसे मैं मिर्ची उसको जला लेती हूँ ना, वैसे करके घुमा के उसको एंटी क्लॉकवाइज, तो वासु में थोड़ा सा जो है वो पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देने लगता है। और आपको पता है मिर्ची जलाने से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं असर होता है, कि एक होता है ना मिर्ची जलाने से बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह, जब आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जलाते हैं और सच में कोई नेगेटिव एनर्जी अगर होती है तो ऐसे में आपको मिर्ची का थोड़ा भी सुगंध नहीं लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इतना जलाया फिर भी कोई सुगंध मुझे नहीं लगा, और इसका कोई साइंटिफिक रीज़न भी हो सकता है, लेकिन ये जो है वो बहुत ज़्यादा काम करता है।
और मुझे जब भी लगता है कि वासु थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहा है, तो मैं उसको ऐसे मिर्ची एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा के जला के बाथरूम में फ्लश कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे खाना बना लूँगी और आज के वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि इसके बाद मैं पढ़ाई नहीं करने वाली हूँ। बस थोड़ा देर के लिए प्रशांत आचार्य जी का बुक पढ़ूँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हाँ, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आप सभी का कमेंट मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो अपलोड करने के लिए आप सभी का कमेंट पढ़ के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।